हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर आज फिर से। तो आज हम डेली की तरह डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और उन क्वेश्चन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स को। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स में, स्टडी ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं पेन का इंक थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो दिया हुआ है यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा? तो यह किया जाएगा मेघालय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी मेघालय राज्य द्वारा जो है इस बार राष्ट्रीय खेल 2022 की जो है मेजबानी की जाएगी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मेघालय राज्य से। ठीक है, तो यहाँ की राजधानी शिलोंग है। स्थापना इसकी 21 जनवरी 1972 में की गई थी। ठीक है, बात करेंगे मुख्यमंत्री की, तो कॉनराड संगमा यहाँ के वर्तमान समय के सीएम है और जो कि नेशनल पीपल्स पार्टी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, गवर्नर कौन है? तो तथागत रॉय यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। ठीक है ना। मेघालय का एक पड़ोसी राज्य भी है, कौन सा है? तो वह है असम। ठीक है ना। मेघालय का एक पड़ोसी देश भी है, कौन सा है? वह है बांग्लादेश। ठीक है। मेघालय उच्च न्यायालय के अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो विश्वनाथ सोमादेर यहाँ के हो जाते हैं मुख्य न्यायाधीश। चलिए कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। मेघालय जो है यहाँ की लोकसभा जो सीटें हैं, कितनी सीटें हैं लोकसभा के लिए? तो यहाँ पे 2 सीटें हैं लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए यहाँ पे 1 सीट है। ठीक है, अब बात करेंगे विधानसभा की, तो 60 सीटें यहाँ पर विधानसभा के लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टिकटॉक के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो टिकटॉक काफी वायरल रहता है, इसलिए आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं कविन मेयर। ठीक है ना, तो ये बन चुके हैं आप लोगों के। ठीक है ना। चलिए अभी कुछ है ना, तो सॉरी यहाँ पे केविन मेयर जो है ये टिकटॉक के नए सीईओ बन चुके हैं। ठीक है ना। बढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो फिलहाल ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखने वाले हैं हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो जो टिकटॉक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, आप लोगों को तो पता ही है, और कहाँ की है? तो यह चीन देश की है। सबसे पहली बात आप लोगों को ये पता होना चाहिए कहाँ कौन से देश की है। तो टिकटॉक जो है यह चाइना की है। ठीक है, टिकटॉक जो है इसकी पेरेंट कंपनी की बात करेंगे तो बाइट डांस की है, यह एक पेरेंट कंपनी। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह बन गया है हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो राजधानी यहाँ की शिमला है और मुख्यमंत्री कौन है? तो जय राम ठाकुर जी, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, यहाँ के सीएम हो जाते हैं। और बात कर लेते हैं गवर्नर की, तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 68 यानी 68 सीटें हैं। मुख्य न्यायाधीश क्या हैं? तो लिंगप्पा नारायण यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं कुछ और भी पॉइंट्स के बारे में। 4 पड़ोसी राज्य कौन से उनसे इससे घिरे हुए हैं? तो पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। तो ऐसे 4 स्टेट्स हो जाते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री लाइंस को शेयर करते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की मुख्य झीलों की बात अगर हम कर लेते हैं तो उसमें सूरजताल झील हो गया, नाको झील हो गया, रेणुका झील हो गया, चंद्रताल झील हो गया, खजियार झील हो गया, मछियार झील, भृगु झील, ये जितनी भी झीलें यहाँ पे आप लोगों को बताई गई हैं, ये सभी झीलें हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं। ठीक है, और इन झीलों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर। यहाँ पे कुछ इस राज्य में दर्रे भी हैं, इन दर्रों के बारे में भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस उठता है, तो आप लोगों को इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे ले लेनी चाहिए। तो रोहतांग दर्रा हो गया, शिपकीला दर्रा हो गया, बड़ा लाचा दर्रा हो गया। तो ये इतने दर्रे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की एग्जाम्स में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो आप लोगों को इन दर्रों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आई होप की चीजें इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमारा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाल ही में दुनिया के सबसे अधिक पैसा कमाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो नाओमी ओसाका जो है ये दुनिया की सबसे अधिक पैसा कमाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में। तो नाओमी ओसाका जो है, ये सबसे पहली बात तो जापान देश की एक महिला टेनिस खिलाड़ी है। तो किस देश की है? तो जापान की है। और कौन सी खिलाड़ी है? तो टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है ना। और बात कर लेते हैं इन्होंने किन्हें जो है पीछे किया है। तो अमेरिका की सेरेना विलियम्स को, जो कि ये भी टेनिस की ही खिलाड़ी रही हैं, को पीछे किया है। ठीक है ना। पहले सेरेना विलियम्स जो है ज़्यादा पैसे कमाने वाली टॉप खिलाड़ी थी, लेकिन अभी जो है ये हो गई हैं नाओमी ओसाका। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो मिजोरम ने जो है खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मिजोरम राज्य के मंत्रिमंडल ने जो है ऐसा किया है। ठीक है, अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो यह कदम खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करने के लिए किया गया है। ठीक है, बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मिजोरम स्टेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो राजधानी यहाँ की आइजॉल है। मुख्यमंत्री कौन है? तो जोरम थंगा यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अच्छा, मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF पार्टी से ये जोरम थंगा जुड़े हुए हैं। गवर्नर कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। मिजोरम उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वह जो है गुवाहाटी में है, और यहाँ के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं अजय लांबा। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं इसके पड़ोसी राज्यों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मणिपुर, आसाम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये इसके 3 पड़ोसी राज्य हो जाएंगे। ठीक है, मिजोरम के 2 पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से? म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये 3 पड़ोसी देश हो जाएंगे। लोकसभा के लिए यहाँ पे 1 सीट, राज्यसभा के लिए यहाँ पे 1 सीट, और विधानसभा के लिए यहाँ पे 40 सीटें उपलब्ध है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हमें बढ़ना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में तसाई इंग वेन किस देश की फिर से राष्ट्रपति बनी है? तो ताइवान की है ये तसाई इंग वेन, जो कि फिर से राष्ट्रपति बन चुकी हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ताइवान। ठीक है, बात आई है ताइवान की, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग देख लीजिए। ताइवान किस द्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है, सबसे बड़ी बात। तो राजधानी यहाँ की क्या है? तो ताइपे है, और करेंसी यहाँ की नई ताइवान डॉलर हो जाती है। इतनी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो है रीस्टार्ट पहल की फर्स्ट जो पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट है, उसे जारी कर दी गई, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो रीस्टार्ट पैकेज का जो मुख्य उद्देश्य है वह है लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस यानी MSME को फिर से शुरू करने में मदद, ठीक है, मिलेगी इससे। अब बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो राजधानी यहाँ के बारे में देख लेते हैं। अमरावती यानी हैदराबाद यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है? तो YS जगनमोहन रेड्डी, जो कि YSR कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर की बात करेंगे तो विश्व भूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जितेंद्र कुमार माहेश्वरी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं? तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, इसके 5 स्टेट्स हो जाते हैं, पड़ोसी राज्य हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फेस्टुला दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 23 मई को, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो इस दिवस की मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑब्स्टेट्रिक फेस्टुला की बीमारी जो है के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इसे मनाने की घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र यानी UN के द्वारा की गई है। और इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फेस्टुला 2020 की थीम की हम बात करेंगे तो रही है एंड जेंडर इनइक्वलिटी एंड हेल्थ इनइक्वलिटीज एंड फेस्टुला नाउ। तो बड़ी थीम है, काफी लंबी थीम है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए इसकी थीम।
अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। इससे पहले यहाँ पे मई महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज दिए हुए हैं, तो चलिए आज हम इन सभी डेज को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मई को हमने मनाया है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और थीम क्या रही है, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। बात करेंगे मई महीने के दूसरे शनिवार की, तो मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ठीक है। 12 मई की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है, थीम रही है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 16 मई की अगर बात करते हैं तो सिक्किम राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है। 18 मई को हमने मनाया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और थीम रही है समानता विविधता और समावेश। 20 मई की बात करते हैं तो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है। और इसी दिन जो है एक और इम्पॉर्टेंट डे विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया गया है, थीम रही है मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट जो है 23 मई को हमने मनाया है विश्व कछुआ दिवस। और 24 मई की बात करते हैं तो राष्ट्रमंडल दिवस, थीम रही है डिलीवरिंग कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, इस वर्ष की थीम रही है। नेक्स्ट पॉइंट है 25 मई, तो 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया गया है। बात करते हैं 29 मई की, कौन सा डे मनाया जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। 30 मई को गोवा राज्य की स्थापना दिवस और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। आई होप की चीजें क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ और भी आगे के क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा बनता है, हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी अर्टिज अंदुरियन ने संन्यास की घोषणा की है, तो इन्होंने जो है स्पेन के हैं और इन्होंने फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और अब संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे के कुछ पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। देख लेते हैं क्या है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो स्पेन जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, सबसे पहली बात तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। राजधानी यहाँ की मैड्रिड है और करेंसी यहाँ पे यूरो चलती है। प्रधानमंत्री कौन है, तो पेड्रो सांचेज यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी आप लोगों को। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में बलवीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो बलवीर सिंह दोसांझ का संबंध भारतीय हॉकी से था, यानी ये एक हॉकी प्लेयर थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और भी फैक्ट्स के बारे में जो इस क्वेश्चन से बन सकते हैं आप लोगों के एग्जाम्स में। तो 1956 के ओलंपिक में बलवीर सिंह दोसांझ जो है भारतीय टीम के कप्तान रहे थे और इन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। 1957 में पद्मश्री सम्मान हासिल करने वाले यह पहले खिलाड़ी बने थे, ठीक है ना। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी, तो ये इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारतीय हॉकी संघ की बात करेंगे, भारतीय हॉकी संघ की, तो इसके जो भारतीय हॉकी खेल के जो भारतीय हैं वह हॉकी संघ है, जिसके द्वारा जो है भारत में जो है हॉकी खेल को भारतीय हॉकी संघ के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। स्थापना इसकी 20 मई 2009 में की गई थी। अध्यक्ष कौन है, तो मोहम्मद मुश्ताक अहमद इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है, तो ग्राहम रीड हो जाएंगे। महिला हॉकी टीम के कोच कौन है, तो सॉर्ड मॉरिनो हो जाएंगे, ठीक है ना। चीजें क्लियर होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने स्पेन ऑपरेशन स्क्वाड को लॉन्च किया है, तो किसके द्वारा इसे लॉन्च कर दिया गया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसी टाइप का जो है उपग्रह जो है किसके द्वारा लॉन्च कर दिया गया है, तो जो ये ऑपरेशन स्क्वाड्रॉन है इसे लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बात आई है जापान की, क्योंकि जापान के द्वारा ही लॉन्च किया गया, तो इस स्टेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो जापान ने भी जो है इसने उपग्रह लॉन्च किए हैं और उन सभी उपग्रहों की निगरानी करेगा और जापान देश की रक्षा भी करेगा। चलिए अब देख लेते हैं जापान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। जापान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है, करेंसी यहाँ पे जापानी येन है और प्रधानमंत्री शिंजो आबे हो जाएंगे, ठीक है। चीजें क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में किसने मौसम सेवाओं की जानकारी के लिए उमंग ऐप में मौसम सेवाओं को लॉन्च किया है, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय मौसम विभाग यानी IMP के द्वारा जो है उमंग ऐप को जो है मौसम संबंधी सेवाओं को के बारे में जो है लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है।
अब बात आई है IMP के बारे में, तो देख लीजिए इस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहली बात, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे हिंदी में भारतीय मौसम विभाग कहते हैं, ठीक है। स्थापना इसकी 1875 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल कौन है, तो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा हो जाएंगे इसके डायरेक्टर जनरल, ठीक है। चीजें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन की ओर। और हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने नए लेजर हथियार प्रशांत महासागर में परीक्षण किया है जो उड़ते विमान को भी नष्ट कर सकता है, तो अमेरिका के द्वारा यह परीक्षण किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यह एक तरह का लेजर हथियार है, काफी घातक हथियार है जो कि उड़ते हुए विमान को भी क्रैश कर सकता है लेजर के द्वारा। अच्छा, अमेरिका के द्वारा इस हथियार को बनाया गया है, तो देख लेते हैं अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। अमेरिका अमेरिका जो है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA का फुल फॉर्म हो जाएगा और संयुक्त राज्य अमेरिका इसे कहते हैं। राजधानी यहाँ की वॉशिंगटन DC है। DC की फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो हो जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। करेंसी यहाँ पे अमेरिकी डॉलर चलती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो जाते हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन यानी DC में ही, और अमेरिका की राजधानी जो है वॉशिंगटन DC है, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस नदी के किनारे यह राजधानी है, तो पोटोमैक नदी के किनारे है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है और सिसोरी नदी USA की सबसे लंबी नदी हो जाती है। मिसोरी नदी जो है कौन सी, तो मिसोरी नदी हो जाएगी सबसे लंबी नदी। चीजें क्लियर होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में सैमसंग ने अपने ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो फेसबुक के साथ समझौता किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सैमसंग जो है अब अपने ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए फेसबुक के साथ समझौता जो है किया गया है। अब देख लेते हैं सैमसंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। स्थापना 1 मार्च 1938 में सैमसंग की गई थी। मुख्यालय इसका सियोल दक्षिण कोरिया की जो है राजधानी यहाँ पर है और संस्थापक ली ब्यांग झल है जाते हैं, ठीक है ना। तो ली ब्यांग छल यहाँ के इसकी कंपनी के संस्थापक हैं। फेसबुक की बात कर लेते हैं जो है, तो जो है यह क्या है, तो सोशल नेटवर्किंग साइट है, आप लोग जैसा कि जानते हैं। स्थापना 2004 में की गई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है और CEO मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्लियर होंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। और हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र UN ने जो है भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया, तो TN तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात आई है UN की, तो देख लीजिए थोड़ा सा पॉइंट्स यहाँ पे। यूनाइटेड नेशंस UN का फुल फॉर्म हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र कहेंगे हिंदी में। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी UN की, ठीक है। मुख्यालय इसका कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क यानी USA में। मुख्यालय सदस्य देश 193 यानी 193 सदस्य देश हो जाएंगे। अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों ने सभी चीजें डिस्कस कर ली है। अब आज के जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे उन सभी का रिवीजन भी यहाँ पे करना जरूरी है, जिससे चीजें आप लोग अच्छे से इसी क्लास में याद हो जाए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा है, हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा, तो मेघालय के द्वारा जो है यह मेजबानी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में टिकटॉक के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं, तो केविन मेयर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन है, तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की सबसे अधिक पैसा कमाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो नाओमी ओसाका बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया, तो मिजोरम राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तसाई इंग वेन किस देश की फिर से राष्ट्रपति बनी है, तो ताइवान की बन गई है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रिस्टार्ट पैकेज की पहल किस्त जारी की है, तो फर्स्ट किस्त जारी की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा रिस्टार्ट पैकेज के तहत, ठीक है। चीजें क्लियर होगी दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्जेक्ट फेस्टिवल दिवस कब मनाया गया है, तो 23 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के फुटबॉलर खिलाड़ी आर्टिज अदुरी जो है इन्होंने संन्यास लिया है, किस देश के हैं, तो ये हैं स्पेन देश के, ठीक है ना। तो आर्टिज अदुरीज जो है इन्होंने संन्यास ले लिया है, स्पेन देश के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में बलवीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो ये भारतीय हॉकी के खिलाड़ी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड को लॉन्च किया, तो जापान के द्वारा यह जो है स्पेस स्क्वाड को लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो है
मौसम सेवाओं की जानकारी के लिए उमंग ऐप में मौसम सेवाओं को लॉन्च किया है। तो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की नौसेना ने नए लेजर हथियार का प्रशांत महासागर में परीक्षण किया है। उड़ते विमान को भी नष्ट कर सकता है। तो कौन सा देश है? वह है अमेरिका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में सैमसंग ने अपने ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो फेसबुक के साथ यह समझौता किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? तो TN तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो लगा हुआ है ऐसा कुछ तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों और भी जो स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।